आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम चौराहे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जिसका इतिहास काफी पुराना है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में स्थित गोपाल मंदिर है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी का एक ऐतिहासिक मंदिर जिसका इतिहास इतना पुराना है कि इस जिले का नाम इसी मंदिर पर रखा गया है, गोपाल मंदिर से गोपालगंज। और यहाँ की जनता हमारे पीछे मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, हथुआ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे और इनसे चर्चा करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, क्या नाम है? जी। हथुआ विधानसभा में क्या माहौल है इस बार? माहौल तो वही इंडिया का माहौल है, इसमें कोई वो नहीं है जी। क्या यहाँ पर मुद्दा है इस बार का? मुद्दा बुनियादी सुविधा का थोड़ा सा कमी है और कोई नहीं है। और रेलवे स्टेशन जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, हथुआ के नाम पर है, और यहाँ से पटना जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। हम लोग को पटना जाने के लिए सिवान ट्रेन पकड़ना पड़ता है, थावे पकड़ना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कह रहे थे भैया? एनडीए की सरकार जी, बस सीधे, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा बात नहीं है। हथुआ में भी राम सेवक सिंह एनडीए के जदयू के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जो अभी सरकार जो काम की है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है, ये बहुत बड़ा। हथुआ में क्या हुआ है? हथुआ में क्या, सिर्फ हथुआ का बताएं या पूरा बिहार का बताएं? हथुआ में आए हैं तो हथुआ का मुद्दा जानेंगे ना। हथुआ बिहार से अलग नहीं है, और जो लाभ पूरे बिहार के लोगों को मिल रहा है वो हथुआ के विधानसभा में मिल रहा है। 125 यूनिट अगर हथुआ विधानसभा के लोगों को फ्री हुआ है तो ये समझिए हथुआ एक बहुत पिछड़ा इलाका है। 125 यूनिट यानी कि बहुत से ऐसे लोग उसमें करीब 75% लोग इसमें आ जाएंगे जो इसका लाभ लेंगे, जिनको एक भी पैसा बिजली बिल में नहीं देना पड़ेगा। बिजली बिल माफ की बात कर रहे थे जी। तो जैसा कि हमारे भैया बताया कि बिजली बिल 125 यूनिट फ्री हुआ है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जनता है, आप उन सबसे पूछ सकते हैं कि जब से यह बिजली बिल फ्री हुआ है क्या हमारे गांव में 24 आवर्स बिजली रह रही है? नहीं रह रही है। रह रही है भाई लोग? नहीं ना। लेकिन हम दावा करते हैं कि अगर बिहार में आरजेडी सरकार आती है तो आपको 125 यूनिट से हटा के 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा और 24 आवर आपके पास बिजली पहुंचाया जाएगा घर घर। दूसरी बात बताना चाहेंगे कि आप सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव पे जो भी आप लोग उस पर एक धप्पा लगाए हैं चारा चोर का, जो कि ओनली हम नहीं लगाए, जो कि पब्लिक बोलती है, उसमें 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और इस टाइम बीजेपी सरकार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या बीजेपी के पास कौन सा घोटाला? बिना तथ्य पे बात मत कीजिए, तथ्य अगर हो तब बात कीजिए। क्या कहेंगे चाचा? बोली। राजेश को विधायक बनाए गए हैं। राजेश को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लालू बेटा। हथुआ में सब ठीक है? हाँ, हथुआ में राजेश विधायक। आइए हमारे साथ कुछ और साथी। भैया कुछ बोल रहे थे, बताइए। हम क्या बोले सर, आंधी तूफान आएगा और बिजली का पोल गिरेगा तो लाइन कटेगा ही, बनेगा तभी तो लाइट आएगा ना। तो बस यही बात कह है। रहे थे कि जब से बिजली बिल माफ हुआ लाइटें नहीं आ रहा है। नहीं, लाइट आता है लेकिन बिजली पोल गिर गया है तो कैसे लाइट आएगा? अभी आपके सामने पोल गिर जाएगा तो लाइट कैसे आएगा? अच्छा, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। 2014 से बीजेपी की सरकार है, अगर आज तक बिजली पोल जो होता है उसको सुधार नहीं किया गया है तो अब कब सुधार किया जाएगा? अगर बार बार यही ऑब्जेक्शन लगाया जाए कि बिजली का पोल गिर जा रहा है तो उसे हम लोग मजबूत क्यों नहीं बना पा रही है बीजेपी सरकार? अगर ये आरजेडी सरकार आती है तो आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जो कि बिजली गिरे या कुछ भी। पार्टी के समर्थक लगते हैं। ऑफ कोर्स हम पूरे कट्टर आरजेडी सपोर्टर हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हमारे कट्टर के परिभाषा बता दिया था। क्या कट्टर का मतलब होता है कि हम आरजेडी को फुल सपोर्ट करते हैं और प्लस हर जगह करते रहेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। और गलत हो चाहे सही हो, पूछ रहे हैं भैया। भैया पूछ भी करेंगे ही। कट्टर का मतलब वही होता है कि गलत है, कितना भ्रष्टाचार करे, अपराध करे, समर्थन करेंगे। लेकिन हम एनडीए के समर्थक है, गलत है तो बोलेंगे गलत है, ये काम ठीक नहीं हुआ है। ये बात दिल्ली का कर रहा है। अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान में आए थे अपना रैली प्रचार करने के लिए, उसमें आप देखे होंगे कि जो भी पब्लिक गई थी, जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे थे, सबको पैसों पे बुलाया गया था, ना कि पब्लिक खुद से गई थी। कितनों को पकड़ के ले जाया गया था कि वहाँ पे चलिए। हम नहीं गए थे। हम गए थे। हम नहीं गए थे। मैं यहाँ की जनता को पहले ये बता दूं
कि चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, अपना मुद्दा रखिए। यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। यहाँ पर आरजेडी 5 साल से शासन कर रही है, जो राजेश जी हैं, यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की व्यवस्था की है। एनडीए की 15 साल राम सेवक जी यहाँ शासन किए हैं, उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है, सेवा की है जनता की। एक भी बार आके यहाँ पे ना आपके स्वास्थ्य है ढंग से, ना यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, ना यहाँ पे रोजगार है। आप लोग यहाँ पे पार्टी की बात करते हैं कि हम जेडीयू आरजेडीयू, आप लोग यहाँ पे दलाल है। क्या आप युवा हो गए? आप लोग युवा हो गए, पार्टी की तरफ बिकते हो। आप लोग अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हो, और तुम लोग पार्टी की बात करते हो। अपने हक के बारे में लड़िए। हमको अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, और आप लोग बटना बंद कीजिए जाति विवाद पे, और आप लोग पार्टी विवाद पे। और हमारा भारत एक ही बात है, हम लोग बस एक ही चीज पर अड़े हुए हैं। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी दल से हूँ। मेरा बस ऐसी कहना, कोई भी सरकार आए, बस हमको युवा को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कर रहे थे भैया? हथुआ का कोई समस्या जो है कोई विधायक नहीं सुनने वाले हैं, चाहे हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय राम सेवक सिंह जी हुए, चाहे राजेश सिंह जी हुए। हथुआ में थोड़ा सा बारिश हो जाए तो पूरा रोड जलमग्न हो जाता है। ना यहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाइए तो कोई सुविधा है। हथुआ की बात कीजिए, आप हथुआ के चौपाल लगा है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का, आप अपना मुद्दा रखिए कि हथुआ में क्या चीज नहीं है, क्या चीज की कमी है। आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, आप कह रहे हैं कि हम आरजेडी वाले हैं, ऐसा कैसा चलेगा? आप हथुआ को, हमारे जितने भी मीडिया बंधु आए उनके सामने आप रखिए अपना प्रस्ताव कि हथुआ में ये चीज नहीं है। सैनिक स्कूल था, सैनिक स्कूल चला गया। आपको 30 साल से देख रहे हैं। तो हम लोग यही है कि पार्टी लेवल नहीं है। हो सकता है कि कोई निर्दलीय अच्छा प्रत्याशी आए, जो अच्छा प्रत्याशी आएगा उसको देखो। हथुआ का विकास देखा जाएगा, हथुआ के विकास के लिए जो भी होगा उसको देखा जाएगा। ये नहीं कि जेडी और आरजेडी, नहीं, कुछ नहीं। हथुआ का विकास देखा जाएगा। चाचा जी, हम लोग अभी तक देखे हैं 40 वर्षों से, अभी जितने भी पार्टियां हैं सब कुशवाहा गोटी खेल रहा है। जितने भी पार्टी है 40 वर्ष से कुशवाहा गोटी। अब कुशवाहा जी ने ITI गायब किया, यहाँ के सैनिक स्कूल गायब किया, हथुआ का दलाली करके आई लोग दू कट्ठा 3 कट्ठा जमीन भी लिए हैं। यहाँ के पत्रकार लोग एकदम भ्रष्ट है, पत्रकार लोग भी भ्रष्ट है। गोपाल मंदिर बेचा जा रहा है, पूरा यहाँ पर बेच दिया गया, हथुआ को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग उसी को वोट देंगे जो हथुआ के लिए सोचेगा। कुशवाहा काट नहीं चलेगा, चाचा भतीजा को हम लोग गायब करेंगे। चाचा भतीजा कौन है? नीतीश और लालू चाचा भतीजा नो है, ये दोनों तेजस्वी चाचा भतीजा को गायब करेंगे। बिहार को डुबा दिया, हथुआ को डुबा दिया। बिहार एक ही मुद्दा है, हथुआ के क्षेत्र का विकास हो, हथुआ में रोजगार पैदा हो, हथुआ में समुचित इलाज हो, हथुआ की सड़कें अच्छी हो, हथुआ चकाचक हो, लाइट का प्रबंध हो, व्यवस्था हो, हमारे रोजगार मिले हमको। गुजरात, मध्य प्रदेश जाके इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की समस्या जो है उसको गंभीरता से उठाएं। बिल्कुल, हम आप ही के समस्याओं को जानने के लिए गली गली चौराहे पर जा रहे हैं। आपको बता दें, हमारी टीम 3 टीम 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है प्रभात खबर की, जो 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, लोगों से मिलेगी, चौराहों पर बात करेगी और चौपाल के माध्यम से आपके सवालों को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएगी। आज भी हमारे आपके वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम सवालों को हम वहाँ पे रखेंगे। तो आपको बता दे रहे, चाचा क्या नाम हो आपका? संजय स्वदेश जी। देखिए, हमारे यहाँ हथुआ में सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि एक शिक्षा का हब था। पूरा सारण में एक ITI यहाँ पे हुआ करता था, सबसे पहले खुला, वो हथुआ का ITI चला गया, कोई आवाज़ नहीं उठाया। जो विपक्ष में था यहाँ का, जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो भी नहीं उठाए, जो जीते हुए थे वो भी नहीं उठाए। इसके अलावा कॉलेज में PG लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। इसके अंदर संस्कृत कॉलेज है, वो संस्कृत कॉलेज भी यहाँ से हटने वाला है। सैनिक स्कूल चला गया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर वो लोग आवाज़ उठाते तो ये शिक्षा का बड़ा हब बना रहता, और इसके कारण क्या हुआ कि शिक्षा की ज्योति एक बुझ गई। उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ के लड़के बाहर जा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। चलिए, और कुछ लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम अशोकपुरी है। एजे के रहे वाला है ना, मच्छागर गांव के। विधानसभा कौन पड़ेला? ये पड़ेला। कैसन काम भइल बा हथुआ में? हथुआ में तो महाराज कौन विकास के काम बा? हथुआ में विकास के जो हॉस्पिटल भसिए गईल,
विकास के काम में नहीं खे। हथुआ हॉस्पिटल ना बस गल के बीमारी हो गई तो चल जाए गोरखपुर जी, कोनो इलाज नहीं खे। विकास होके के चाहिए ना। हाँ तो होखे के तो चाहिए, तो होखे तब नु का करवाए, के सुने वाला बा, जे करे वाला बा, केहू नहीं के सुने वाला। वोट देवे नहीं, वोट देवे नहीं। हाँ वोट देवेले हर साल, हर बार चुनाव में। हर बार वोट दियाला, हर बार केकरा के बोल कर। मोदी जी के सरकार आइल, बड़ा ईमानदारी बा, बड़ा बा, केहू के बा ना राशन कार्ड में जगह नाम कट जाता ओकर चढ़ते नहीं के। चलिए और कुछ भैया क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना यही चाहते हैं कि हमारे जो भी सदर अस्पताल है, यहाँ दवा लिखा जाता है वो सब बाहर दवा मिलता है। सरकारी के नाम पे अस्पताल कलंक है, क्योंकि जो भी मरीज भाई आते हैं वो दवा अपना सही समय पर नहीं ले पाते हैं, और जो भी व्यवस्था है वो कोई काम का नहीं है। जाकर देखिए, इसका स्वास्थ्य विभाग में कोई इसका समाधान नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी डॉक्टर अंदर दवाई लिखते हैं, अब बाहर जाकर दवाई लेना पड़ता है, वो भी दूसरों मेडिकल से। सरकारी के नाम पर यह अस्पताल बिल्कुल खत्म है, कोई यहाँ लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारा यही रास्ता है। तो चलिए और कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। क्या भैया क्या बोलना चाह रहे थे? वर्तमान सरकार के तो भाई हम पक्षधर हैं, लेकिन केवल बिल्डिंग बन गया है। सरकार से हम मांग करेंगे, अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, मांग करेंगे कि हॉस्पिटल में केवल बिल्डिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस जाइएगा, बुखार का मरीज आपको 5 को भर्ती नहीं मिलेगा, पैर टूटा है उसका मरीज एगो नहीं दिखाई देगा। बिल्डिंग तो हमको लग रहा है गोपालगंज जिला से बड़ा बिल्डिंग हथुआ मंडलीय अस्पताल का है, लेकिन यहाँ पे मरीज जाइएगा, अभी के डेट में जाइएगा तो 5 को मरीज नहीं मिलेगा। आखिर क्या बात है? तो मरीज नहीं है तो अच्छी बात है ना। क्यों? मरीज की सुविधा नहीं है कि मरीजें नहीं है? नहीं, सुविधा नहीं है, मरीज तो है लेकिन सुविधा नहीं। डर से लोग भगाते रहे, देखता नहीं ये लोग, बॉन्डेज पट्टी नहीं है। मरीज तो गरीब लोग तड़प रहा है, तुरंत रेफर, गरीब लोग तो तड़प रहा है। रेफर कर दिया जाता है। ये प्रशासन की, ये क्या जिला प्रशासन की, डीएम साहब का या चिकित्सा व्यवस्था क्या कहिए, एकदम खत्म कहिए, एकदम खत्म है। अधिकारी का मनोबल एकदम ऊंचा है, जाइएगा पूछताछ कीजिएगा पर केस कर देगा, तोड़फोड़ करने आया है, लोग पूछेगा नहीं। हम वार्ड पार्षद होने के नाते हम पूछ नहीं सकते। वार्ड पार्षद हैं आप? जी, स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, हम पूछ नहीं सकते, हम पर केस हो जाएगा। सरकारी हथकंडा है, ऑफिस में आकर हो हल्ला कर रहा है, एक आवेदन लेके थाना पर भेजिए, आप झेलते रहिए, क्या नेतागिरी कीजिएगा। अधिकारियों का जंगल राज होगा, अधिकारियों के जंगल राज होगी। जब भी आप कोई आदमी मुद्दा उठाता है, उनसे सवाल खड़ा करेगा तो सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा डाल देते हैं और इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं ताकि कोई आवाज उठाए नहीं। और अधिकारियों की पूरी तरह से मनमानी है, अपनी ड्यूटी ना करना पड़े, अपनी ड्यूटी ना करना पड़े, इसके लिए उलूल जुलूल तरह के आदेश ले आते हैं। अभी देखिए यहाँ के एक बहुत बड़ा मेला होता है, महावीरी अखाड़ा होता है। अब उसमें लोगों ने आदेश पास कर लिया है कि अब ये मेला नहीं होगा, उसमें अखाड़ा में जो ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, अच्छी बात है, अश्लील डांस ना हो अच्छी बात है, लेकिन उस मेले की इकोनॉमी आप काउंट करेंगे ना, पूरे जिले की मेले की इकोनॉमी लगभग 40 से 50 करोड़ की है। 40 से 50 करोड़ की इकोनॉमी एक साल में फ्लो करती है पूरे गोपालगंज जिले में। इवन हथुआ में कम से कम एक दिन में, आप समझिए 2 दिन 48 घंटे में कम से कम नहीं भी तो 1 करोड़ से 2 करोड़ की इकोनॉमी फ्लो करती है। लेकिन इस पर प्रशासन को ध्यान नहीं है, उलूल जुलूल की चीज़ों पर ध्यान है। उनको लगता है कि इसमें उनको ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए कुछ चीज़ों को पाबंद लगाते रहते हैं। जी, हमारे साथ एक और चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी अपना? हमारा नाम हुआ भोला बैठा। ये कह रहे वाला है? हाँ यही कह, समस्या तो बहुत सी है, समस्या की यहाँ पर कमी है, समस्या तो बहुत सी है। नल की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, थाना पर कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो बहुत गड़बड़ है। क्या करते हैं कौन? आप? हम शिक्षक से रिटायर किए हैं जी, हम 11 साल से रिटायर करके हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी हथुआ के गोपाल मंदिर के बाहर की जनता, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से सवाल पूछा। अब हम अगले किसी चौराहे पर चलेंगे और वहां लोगों से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ आयुष राज द्विवेदी, हथुआ विधानसभा, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।